अध्याय 7। फिर दोष बलि की व्यवस्था ये है, वो परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि पशु भी बलि करे और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के और वो उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं वो भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वो दोष बलि होगा। याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। वो किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वो परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे, वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले, और तंदूर में या कढ़ाई में या तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाता है। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे रूखे हों, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था ये है, यदि वो उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए, तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। और वो अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वो एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वो मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो, तो उस बलिदान को जिस दिन वो चढ़ाया जाए उसी दिन वो खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वो दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए, वो आग में जला दिया जाए। और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो वो ग्रहण ना किया जाएगा और ना उसके हित में गिना जाएगा। वो घृणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए, वो ना खाया जाए, वो आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हों वे ही खाएं, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए, वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए, वो भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वो मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए, उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वो खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा, वो अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए, वो उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वो अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को, अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए, कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेल बलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जांघ उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती
और उठाने की भेंट की जांघ को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि ये सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया जाए। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाएं, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी।